आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीना मआहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्ताहिदून सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाहिम अजमाइन व मुनकरि फज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व विलायति अली इब्न अबी तालिब अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन व लानदाहुम। जी अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने कलाम खुदा कुरान पाक, उस अल्लाह का कलाम जो मंजिल सदाकत पे अस्तकुल सादिकीन ज़ात है, वो कलाम खुदा जो क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ने इस कुरान में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 42 में, जिसका मैंने तलावत का शर्फ हासिल किया, जुबान बेजुबानी से ऐलान कर रहा है। और इस आयत का तर्जुमा बताने से पहले मैं ये बताती चलूं कि इस बात को अपने दिलो दिमाग में बेदार रखिए, कुरान कलाम है अल्लाह का, और अल्लाह वो यूं क्यों ना कहूं कि वो कायनात का खालिक, कुर्सियुस समावाती वल अर्ज़, नूरुस समावाती वल अर्ज़, वो कि जो चारों ओर मौजूद है। यूं क्यों ना कह दूं कि थरथराती हुई जमीन, इस थरथराती हुई जमीन पर गड़ी हुई पहाड़ों की मीखें, पहाड़ों की चोटियों पर उगने वाले फूल, फूलों से पैदा होने वाली खुशबू, उन चोटियों से गिरने वाला पानी, पानी से जारी होने वाले झरने, झरनों में लगी हुई फसलें, फसलों पे लगे हुए शजर, शजर पे लटकते हुए फल, ये चलती हुई हवाएं, ये फिजाएं, इन हवाओं में उड़ते हुए तायर, तायर के खुले हुए पंख, पंखों पे लिखी हुई तहरीरें, ये सूरज, चांद, सितारे, आते जाते अबर, बिला सतून खड़े आसमान, जो जो कुछ है उनका खालिक है वो अल्लाह। तो कलाम है अल्लाह का, वो परवरदिगार आलम जिसकी बातें हैं कुरान पाक में। और कुरान हर एक के फहम में, हर एक के शऊर में आ ही नहीं सकता। अल्लाह की बातें हैं, कायनात के खालिक की बातें हैं, तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक बोलते हुए कुरान के दर पर ना चले जाओ। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुरान सामित है, और जब तक नातिके कुरान, लो मेरी माओ बहनों बेटियों, मोमिनीन और मोमिनात, जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जब मैंने शाह नजफ के दरबार में अपनी जबी सरबसजूद की, तो जो खैरात मेरे दामन में आई है आपके सहीफे कल्ब पर नक्श करने की मैं अदना सी कोशिश कर रही हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह, मेरा साथ दीजिएगा। आयत पढ़ती हूँ, तवज्जो रखिए, तर्जमा और थोड़ी सी तमहीद, क्योंकि इसमें छुपा हुआ राज, क्यों ना कहूँ विलायत का मोती आप तक मुंतकिल करने की जुस्तजू कर रही हूँ, चाहत कर रही हूँ। तो क्या कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 में क्या ऐलान कर रहा है? क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने पुकारा, मलाइका ने निदा दी। क्या निदा दी? या मरियम, ए मरियम, ए मरियम। तवज्जो रहे, कुरान की आयत है, कलाम अल्लाह का है, हक बर हक है। यानी मलाइका ने, फरिश्तों ने आवाज दी, पुकारा, या मरियम, ए मरियम। कौन पुकारे? मलाइका, फरिश्ते, ए मरियम, ए मरियम। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि तुझे चुन लिया, तुझे पाक किया, फिर तुझे चुना तमाम आलमीन की औरतों में। पुकारने वाले हैं फरिश्ते जनाबे मरियम को। जनाबे मरियम कौन? जनाबे मरियम है ईसा पैगंबर की रूहुल्लाह की माँ, जिनको मलाइका फरिश्ते पुकार रहे हैं। ये तो है ईसा की माँ मरियम। अब अगर इजाजत है तो फखरे ईसा हसनैन की माँ सैयदा ताहिरा का तस्करा कर लिया जाए। बीबियों, आज मैं ये बताना ये चाहती हूँ, अजीजाने गिरामी, ये बताना चाहती हूँ कि जनाबे सैयदा का नाम जो आज हमारी जुबानों पर जारी है, वो किस तरह से जारी है, कैसे ये मुकद्दर है कि हम बीबी सैयदा का नाम ले रहे हैं।
बीबी सैयदा का नाम लेने का एहतमाम अल्लाह ने किस अंदाज से किया और हमारे मुकद्दर कैसे यावर हो गए कि हम या सैयदा की सदाएं बुलंद करके दुआएं मांग रहे हैं और वो दुआएं कबूलियत का शर्फ रखती हैं कि जिसमें मेरी बीबी बतूल का नाम शामिल हो, जबकि कायनात के खालिक अल्लाह ने जो एहतमाम किया है सैयदा ज़हरा का नाम लेने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम अजमाइन वला नदाहुम। 1,24,000 अंबिया है, उन 1,24,000 अंबिया में अल्लाह ने 313 रसूलों को चुना, यानी सबके सब अंबिया हैं मगर रसूल नहीं। और एहतमाम अल्लाह कर रहा है, सैयदा का नाम लेना है, सैयदा ज़हरा का। ये नाम लेने के लिए कायनात का खालिक एहतमाम कर रहा है। 1,24,000 अंबिया में 313 रसूलों को चुना। 313 रसूल हैं। अब इन 313 रसूलों में अल्लाह ने 7 साहिबाने कलमा को चुना। 7 साहिबाने कलमा कौन है? जनाब आदम हैं, जनाब नूह हैं, जनाब इब्राहिम हैं, जनाब इस्माइल हैं, जनाब मूसा हैं, जनाब ईसा हैं और तेरा मेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों अल्लाह चुन रहा है? नबी हैं सब, रसूल नहीं। रसूल हैं सब, साहिबाने कलमा नहीं। अब ये साहिबाने कलमा हैं लेकिन उलुल अज़म नहीं। सैयदा बीबी का नाम लेने के लिए क्या अज़मत है, क्या शान है, क्या बुलंदी है कि बीबी सैयदा का नाम लेने के लिए अल्लाह एहतमाम कर रहा है कि अब 7 साहिबाने कलमा में अल्लाह ने 5 उलुल अज़म पैगंबरों को चुना और उनको बीबी सैयदा का नाम लेने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो बात समझ रहे हैं मौला इनको समझ नहीं। सैयदा बीबी का नाम लेने के लिए क्या अज़मत है, क्या शान है, क्या बुलंदी है कि बीबी सैयदा का नाम लेने के लिए अल्लाह एहतमाम कर रहा है कि अब 7 साहिबाने कलमा में अल्लाह ने 5 उलुल अज़म पैगंबरों को चुना और उनको बीबी सैयदा का नाम लेने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो बात समझ रहे हैं मौला इनको सलामत रखे। और मेरे मौला जो जो भी इस मोहब्बत और मवद्दत से बीबी सैयदा का ये जिक्र सुन रहे हैं, जो जो तुम्हारी चाहत है, इस दरवाजे से, इस दवारे से कभी कोई खाली नहीं गया। मौला आप सबके दामन को बामुराद कर दे। 5 उलुल अज़म, 1,24,000 पैगंबरों में, 313 रसूलों में, 7 साहिबाने कलमा में अल्लाह ने 5 उलुल अज़म पैगंबरों को चुना और बीबी सैयदा का नाम लेने की इजाजत दे दी। यहाँ पर जैसे ही खालिक अकबर ने सैयदा का नाम लेने की इजाजत दी कि आलम अनवार का पर्दा लहराया और सैयदा ज़हरा की आवाज बुलंद हुई, रब्बिन जुर इला यमीनिल अर्श, ऐ रब्बुल इज्जत अर्श के दाएं जानिब देख। ये कहना था, आवाज़ कुदरत आई, इन्नी आलमो, मैं जानता हूँ, हाउलाए शियातों का, शियातो बालों का, शियातो अबनाए का, मैं जानता हूँ कि अर्श के दाएं जानिब तेरे शिया है, तेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के शिया है, तेरे शौहर अली मुर्तजा के शिया है, तेरे बच्चों हसनैन के शिया है। बीबी सैयदा ने एक फरियाद की है, अल्लाह मैं ये चाहती हूँ इन शियों को मेरा नाम लेने की इजाजत दे दे। तवज्जो चाहती हूँ, खुदा की कसम बड़ा अनमोल नुक्ता, विलायत का मोती आपके सपुर्द करने लगी हूँ, बेदार होकर सुनना। बीबी सैयदा ने कहा, अल्लाह इन शियों को सैयदा का मेरा नाम लेने की इजाजत दे दे। आवाज़ कुदरत आई, ए बीबी तू जानती है कि ये जो तेरे शिया हैं ये जब जमीन पर जाएंगे गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, फसाद बर्पा करेंगे और तू इनको, जबकि मैंने तो आदम को भी उस तहारत की मंजिल पर नहीं पाया कि सैयदा का नाम लेने की इजाजत दे दूं। यूनुस को, इलियास को, याहिया को, इदरीस को, याकूब को, यूसुफ को, मैंने तो इतने अंबिया को इस दर्जे पर नहीं पाया कि तेरा नाम लेने की, और तू इन शियों के कि जो गुनाहगार है, खताकार हैं। अब जो बीबी ने सदा दी, वो सदा क्या है? जो आज तुम्हारे मुकद्दर का वो रोशन सितारा है कि अगर तुम जान जाओ कि तुम्हारे नसीब कितने बुलंद हैं, जो तुम इस तगासों में या मौलाती या फातिमा तो आगे सीरी कहकर अपनी जिंदगी की मुश्किलात को दूर कर लेते हो। जैसे ही
اللہ نے کہا کہ میں نے اتنے انبیاء کو اس منزل پر نہیں پایا، اس طہارت پر نہیں کہ میں سیدہ کا نام لینے کی اجازت دے دوں۔ لو توجہ سے بیدار ہو کر سننا، بی بی کی آواز بلند ہوئی، اے پالنے والے، اے پروردگار، میں جانتی ہوں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میری آرزو یہ ہے کہ تو انہیں میرا نام لینے کی اجازت دے دے، کیونکہ میں اتنا جانتی ہوں کہ ان کے دلوں میں میرا حسین رہتا ہے۔ جیو سلامت رہو، یعنی جو بھی سیدہ کو پکار رہے ہیں اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں، فخر کریں کہ بی بی نے تمہارے لیے دعا کی ہے، کیونکہ تمہارے دل میں حسین کی چاہت ہے اور یہ چاہت بخشش کا وسیلہ ہے۔